हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी ने इस हफ्ते बढ़िया पैसा कमाया होगा। हम लोग दोस्तों कहाँ से सेल में थे और कहाँ मेरा टारगेट था 21,800, वो सब कुछ हमने यहाँ पर ग्रैब किया है। एक बार दोबारा से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया था। जब ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलिश बनाया गया और मैंने बताया था कि मार्केट अब ये नीचे ही जाएगी। यहाँ से कंफर्मेशन हो चुकी है। एक छोटा ट्रेंड चेंज यहाँ पे हुआ था। उस ट्रेंड चेंज के बाद में हमने यहाँ तक का मूवमेंट लिया। फिर उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे भी सेल ऐड किया और यहाँ पर भी सेल दबा करके सेल किया और पूरा का पूरा नीचे तक का मूवमेंट हमारा 21,800 का टारगेट था निफ्टी का। पहले 700 का टारगेट दिया था तो वो चेंज करके मैंने 800 कर दिया था। इतना बड़ा मूवमेंट आप लोगों को कैप्चर करके एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है। सभी लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे मार्केट के ऊपर, उल्टी पुल्टी चीजें लिखते भी थे, बट मैं तो सिस्टम के बेस के ऊपर काम करता हूं भाई, ठीक है। और मैंने उन चीजों को तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है आप लोगों के साथ में, जो चीजें एक इमोशंस के साथ में जुड़ी होती हैं। मार्केट इमोशन से नहीं चलती है दोस्तों। ये चीज पहला सबक है जो आप सीख लीजिए। मार्केट इमोशंस के हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट अपने पैटर्न्स के हिसाब से चलती है। कुछ प्राइस एक्शन होता है, अपनी मूवमेंट्स होती हैं, अपनी कैलकुलेशंस होती हैं मार्केट की। और जब तक मार्केट उन कैलकुलेशंस के ऊपर चल रहा है तब तक सभी लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। ये चीज समझ लेना। सेंटिमेंट्स यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों को लगने लग जाता है कि भाई अब तो ये गया 25,000, सॉरी अब गया है 30,000। यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया, सब लोगों को लगने लगा कि भाई गया ऊपर की तरफ। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था आप लोगों को, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। इस जगह से मार्केट पूरा बुलिश किया, इतने मैसेजेस, सभी लोग ये सोचने लगे कि मार्केट तो गया। और यहाँ पर भी मैंने यहाँ से ही शॉर्ट करना शुरू कर दिया था हमने, और यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया था और उसके बाद सीधा ड्रिफ्ट डाउन साइड अपना टारगेट हिट। दोस्तों, ये टैरिफ वॉर जो है, ये सब कुछ जो है, ये सब चार्ट्स के ऊपर पहले दिख जाता है दोस्तों। चलो ये छोड़ो दोस्तों, अब आते हैं एक, अभी बात करेंगे उसके ऊपर, कंटिन्यू रहेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं यहां पर डेली चार्ट्स के ऊपर आ गया हूं। ये डो जोन्स का चार्ट है दोस्तों। ध्यान है आप लोगों को मैंने क्या बात बोली थी आप लोगों को? इस पॉइंट के ऊपर हम थे जब मैंने आप लोगों को, ये नहीं कि यहां पर ये पैटर्न बना हुआ है, ये इस तरीके के पैटर्न्स नहीं दोस्तों। पैटर्न आप देखेंगे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, मैं वो हेड एंड शोल्डर नहीं देखता हूं, मेरे को यही काफी है दोस्तों। ये इतना सा एरिया है ना, यही काफी है, इसकी जरूरत मेरे को नहीं है, इसकी जरूरत यहां पर। बस मेरे को इतना पता था कि ये पैटर्न यहां पर बन चुका है और इसके नीचे डाउन साइड दिखा भी दिया एक बार को, तो सिर्फ ये ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट के लिए। आप ध्यान कीजिए मेरी बात को, जब मैंने बताया था कि मार्केट यहां से रिट्रेस करने के लिए जाएगा, सबको बुलिश बनाएगा और डो जोन्स खत्म हो जाएगा। ये सब चार्ट्स के ऊपर दिखता है दोस्तों, सब कुछ दिखता है। मैंने आप लोगों के सामने प्रूव किया है, ये एक बार नहीं 1,000 बार प्रूव किया है कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखिए कि मार्केट किस तरीके का सेल साइड का बन गया है। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिल्कुल ऊपर। मैं बोल रहा हूं कि सेल ऑन राइज हाई के ऊपर, यहां तक कि ये जो मूवमेंट आया था ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये बाय साइड का मूवमेंट भी मेरे को बिल्कुल 10 पॉइंट के एसएल से दोस्तों, यहां से यहां तक का मूव था। मैंने सिखाया अपने जितने भी सीखने वाले हैं कि भाई यहां से मूवमेंट जो था, ये छोटा सा, जो आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, पर उस वक्त सेम एक दिन के अंदर 400 से लेकर के और इतने पॉइंट्स तक का गेन, ये मूव भी हमने कैच किया था। यहां तक कि ये लोअर लेवल के ऊपर भी जो बना था ना, उससे ही मार्केट के अंदर ये जो मूव आया था, ये सब पूरा पूरा कैप्चर हो चुका है, ठीक है। बट ये मैं क्या क्या समझा रहा हूं आपको, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम थे
बियरिश। मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, एक बार सबको बुलिश करेगा। उस बुलिशनेस के अंदर हमारे पास सिग्नल थे कि मार्केट के ऊपर जाना है एक बार, और ऊपर से सिंपल ही ठोक देना है मार्केट ने। तो क्या होता है दोस्तों, हम इसको जो है ना जूम करके, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमने देख लिया कि मार्केट बुलिश है, बट वो रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा ये हमें पता है बड़े टाइम फ्रेम से, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर सिग्नल्स देखते हैं कि भाई मार्केट कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, कौन सा ऐसा पॉइंट है यहां से वो मार्केट ऊपर जाएगा और स्टॉप लॉस भी छोटा सा लगे। तो वो चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को, जितने भी लोग कोर्स सीखने वाले हैं उन लोगों को मैंने सिखाई हुई है। सब कुछ मैंने क्लियर कट समझा के रखा हुआ है। यहां से जो ये मार्केट ने ड्रिफ्ट डाउन दिया, आप लोग तो हैरान ही रह गए होंगे। मुझे ये पहले से ही दिख गया था, तभी तो मैं 21,800 के टारगेट को दे दिया था, क्योंकि मेरे को डबल कंफर्मेशन, ये तो है ही है अपने निफ्टी के चार्ट्स, उसके बेस के ऊपर कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट को नीचे ही जाना है। रेजिस्टेंस पे तो हम है ही, समझिए। डो जोन्स का तो है ही है, निफ्टी का भी है, सबके अपने अपने चार्ट्स होते हैं ना। बट कितना कॉन्फिडेंस आता है जब आपको ये पता लगे कि भाई निफ्टी के अंदर डाउन ट्रेंड तो है, यहां पर इस पॉइंट के आप खड़े हुए हैं, बट यहां पर डो जोन्स, जिसको आप पूरी मतलब क्या कहते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है ना इसके ऊपर बेस्ड है, उसके अंदर कोई सोच सकता था यहां पर कि मार्केट यहां से डाउन जा सकता है? आप ही मुझे बताइए। मैंने तो आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, क्लियरली बताया है आप लोगों को। मेरी वीडियोस कम जरूर आती हैं अब, बट सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले से ही बता करके रख देता हूं कि मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या होने वाली है। कंफर्मेशन चाहिए होती है, कंफर्मेशन मुझे यहां पे पहले ही लिख दिया था कि इस लेवल के नीचे। और दोस्तों कमाल की बात ये, आप लोगों को ध्यान होगा यहां पर 10 पॉइंट के एसएल से मैंने बाय भी बताया था। ध्यान कीजिए मेरी बात को, यहां पर 10 पॉइंट के एसएल से मैंने डो जोन्स को आप लोगों को बता दिया कि ये अभी यहां से बुलिश होगा। फिर यहां से गिरावट आई, इसके बारे में नहीं बताया। हर पॉइंट में डो जोन्स के बारे में थोड़ा ना बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बट यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया था ये ऊपर जाएगा। ध्यान है, जिस किसी ने भी 10 जनवरी की वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उस 10 जनवरी के आसपास की वीडियो को जाकर देख लीजिए। फिर यहाँ पे ये लेवल कंफर्म हुआ, डाउन साइड हुआ, नीचे आया, यहां से भी पैटर्न बना था शॉर्ट का, छोटे से एसएल से, और छोटा सा टारगेट हम ले सकते थे। और फिर यहां से बाय का सिग्नल बना, मार्केट ऊपर, फिर दोबारा से बाय का सिग्नल मिला, मार्केट ऊपर, और पता था कि मार्केट अब नीचे जानी है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद सीधा मार्केट नीचे जाएगा कंफर्म डाउन साइड में। और हम लोग निफ्टी के अंदर किस तरीके से हमने इन चीजों को कैप्चर किया, ये सारी स्टोरी मेरे को आप लोगों को दोबारा बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों सोचा है आपने कभी कि मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं दोबारा से? पहले तो बता चुका हूं ना, मेरे को क्या जरूरत है आप लोगों को बताने की? इसलिए बार बार बताने की जरूरत है कि मार्केट जो है एक सिस्टम के साथ में चलती है दोस्तों, जो हर आदमी नहीं देख सकता है। मैंने प्रूव किया है यहां पर, एक बार नहीं 1000 बार प्रूव किया है। कई बार पहले गलत भी होता था, तो मैंने उस चीज को ठीक करने की कोशिश की और मैंने ठीक किया उसको। ठीक है, अब ऐसी हवाबाजी करके मैं बोल दूं आप लोगों को कि मार्केट यहां से 50,000 जाएगा, थोड़ा सा अप मूव निफ्टी के अंदर दिखाई दिया और मैं आप लोगों को हवाबाजी में बोल दूं कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, गलत बात है दोस्तों। सिस्टम से मार्केट चलती है। अभी भी लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, समझ रहे हैं? यहां पे भी बाय का सिग्नल आप लोगों को क्लियर बताया था परसों का, टेलीग्राम में मैसेज जाकर के मेरा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि ये मूव पूरा, देखो दोस्तों यहां तक पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, रेजिस्टेंस यहीं पे ही है ना। ठीक है, अब मार्केट यहां से क्या करेगा? बहुत मुश्किल है दोस्तों, बिना कुछ, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो मार्केट खड़ी है। यहां से एक पैटर्न चाहिए मुझे, बुलिश का या बेरिश का। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा ट्रेड यहां से डलेगा। बट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी मार्केट जो है बुल रन में नहीं है, पैटर्न वाइज पैटर्न अभी भी बेरिश है। हाँ, सपोर्ट इसने सुपर सॉलिड जगह लिया है, बिल्कुल पावरफुल जगह है ये। तो मार्केट यहां से उसी का रिएक्शन भी दिखा रही है।
पावरफुल पॉइंट के हिसाब से जो है, बट अभी हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, ऊपर की तरफ हो जाए, बट ट्रेंड्स दोस्तों इतने आसानी से चेंज नहीं होते हैं, इतने आसानी से चेंज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम सेल की पोजीशन ले लें? नहीं, इतने आसानी से आप वो भी नहीं ले सकते हैं। हम ऐसी सिचुएशन में हैं, लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन यहां पे देखना पड़ सकता है। जब तक पैटर्न डेवलप नहीं होगा आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कल परसों मेरा पैटर्न बन जाए, बुलिश का बने, बियरिश का बने, जो भी बनेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से ट्रेड लिया जाएगा। मैं आप लोगों को सिंपली एक चीज बता सकता हूं, ये 3 लेवल्स को ध्यान में रख लीजिए। 23,880 का जो लेवल है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर रिफ्लेक्शन दिखाया, आप लोग सारे के सारे बाय साइड में आ जाएंगे। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि यहाँ पे ठीक है, आप सिंगल डे के अंदर जो बेनिफिट मिल रहा है उसको लेकर के आप ले लिया आपने, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बट उस चीज को आप अभी जो ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड जो है ना, थोड़ा सा संभल के, ठीक है, ऐसे एग्रेसिव होकर के मत कीजिए कि भाई सेल साइड में ले लिया है, बाय साइड में ले लिया, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा अब समझ लीजिए मार्केट क्या कर सकता है। देखो ये 3 नंबर जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये इंटरनल नंबर है 23,225 के आसपास का रेजिस्टेंस ये है। मार्केट अभी भी इस पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, सुबह हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल के और फिर नीचे गिरे। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, सबसे अच्छा लेवल 23,000, ये 279 के आसपास का है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्लोज नहीं होगा, ठीक है, बस समझ लीजिए, इतना ही मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज करने की ही कोशिश करेगा अभी। किसी भी ऐसे तेज मूव को, ऐसा नहीं है कि हम लोग इन मूव्स को कैश नहीं कर पाए। यहां पर भी मैंने आप लोगों को 700 के आसपास बता दिया था मार्केट यहां से बुलिश होगा, ठीक है ना। स्पोर्ट किस तरीके से लिया है, जाकर के लाइव मार्केट के अंदर मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को दिया था, ठीक है। तो उस चीज को आप समझिए। यहां पर बल्कि शायद यहां पर, ठीक है, एक सिंगल डे की कैंडल थी वो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को सिंपली दोस्तों, एक बात यह है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं दोस्तों। यहां पर जो मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बयान किया है, जो डो जोन्स के बारे में बताया, इनके बारे में बताया, ऊपर की तरफ मैं बोलता रहा आप लोगों को कि भाई कोई भी बाय साइड में मत रहना, भाई मार्केट अभी नीचे जाएगी। यहां से ही मैंने बता दिया था कि भाई ये यहाँ पे आने के बाद कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। और ये चीजें मैंने सब सिखाई हैं दोस्तों अपने कोर्स के अंदर, कि मार्केट यहां से डाउन साइड क्यों हुआ था, यहां से फिर ऊपर से ही मार्केट नीचे की तरफ क्यों चल पड़ा, यहां से डाउन साइड क्यों गया, या यहां से डाउन साइड क्यों गया। ये सब चीजें मैंने सब सिखाई हुई हैं दोस्तों। इसलिए सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे मैसेज होते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप पर, कि सर मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के होते हैं सर कब कोर्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अगस्त के लिए बोला था। दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, जो कोर्स है, कोर्स के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त पोजीशंस में फंसे हुए थे, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर हम कोर्स नहीं ले पाए, हम तो सेल की पोजीशन लेकर के बैठे हुए थे, आपने एकदम से 1-2 दिन का टाइम दिया और कोर्स को बंद कर दिया। दोस्तों सिंपली उन सभी की मैंने पहले ही मैसेज किया था, एक बार तो ऐसे ही मैसेज कर दिया था कि जब मेरा टारगेट हिट हो जाएगा तब मैं कोर्स के बारे में सोचूंगा, वरना अगस्त से पहले ये कोर्स नहीं आएगा। बट रिक्वेस्ट पर सभी लोगों की, अब मार्केट भी थोड़ा सा अलग तरीके के फेस में रहेगा, इसलिए मैंने ये कोर्स दोस्तों दोबारा से लिमिटेड सीट्स के लिए ही सिर्फ ओपन किया है, जो कि ओपन रहेगी कल शाम तक। 10 लोगों के लिए सिर्फ ये रहेगा, जो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। सारी डिटेल्स, एक एक चीजें मैंने यहाँ पे समझा करके रखी हुई है। ये जो कोर्स है दोस्तों, पहले 70,000 रुपीज का कोर्स था ये, इसी को डिस्काउंटेड करके सिर्फ 24,000 रुपीज 500, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। इसमें कोई छेड़छाड़ ना करते हुए मैं आप लोगों को ये कोर्स दे रहा हूं, क्लियर।
बात समझ रहे हैं? वैलिड कब तक है? कल शाम तक। जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है। जिन लोगों से मिस हुआ है वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैंने लेवल्स के साथ में जितना मेरे से हो सकता है मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैसेज लिख देता हूँ। मेरे को मार्केट समझ में आती है तो ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर कोई चीज़ फिक्स नहीं हो रही है तो उसमें लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, लड़ना नहीं है। बस इस चीज को समझिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा सिस्टम को सीखने के बाद, जब तक आपको सिस्टम नहीं पता होगा कि मार्केट किस सिस्टम के ऊपर चलती है, आप कभी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ये चीज समझ लेना। और अगर आप लोगों को कोई बंदा यहाँ पर पूरे YouTube के ऊपर कोई आप लोगों को प्रूव नहीं कर सकता है जो चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में प्रूव की हुई हैं, किसी में इतना दम नहीं है दोस्तों जो लाइव मार्केट के अंदर बता सके कि मार्केट क्या करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो इसलिए अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो खुशी के साथ में ज्वाइन कर सकता है भाई, दुख के साथ में तो मुझे मैसेज ही मत कर देना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया, या मैं अभी फंसा हुआ हूँ, यहाँ पर ये फंसा हुआ हूँ। दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती हैं? कैसे खत्म नहीं होती हैं भाई? जब मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लोग कहीं दूसरी जगह से इन्फ्लुएंस होकर के उसमें बुलिश पोजीशन ले लेते हैं। अब मार्केट जब वहां पे टारगेट हिट कर चुकी है तो लोग शॉर्ट की पोजीशन नीचे लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, आप समझिए कि कितना डिफिकल्ट होता होगा। ठीक है, अब मेरे को तो वो चीजें ही मैं किसी के साथ में बता सकता हूँ ना जो चीजें मैं क्लियरिटी में हूँ। हाँ, इंट्राडे में कुछ मेरे को क्लियरिटी दिखाई दे रही है तो ठीक है, मुझे ही पता है कि ट्रेंड डाउन साइड में है, बट पोजीशन कहाँ कैसे लेनी है भैया, ये चीजें मैं आप लोगों को डायरेक्टली तो नहीं बता सकता हूँ ना। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। ये 3 नंबर्स आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 24,878 का नंबर जो है ये मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ये पूरे साल भर मार्केट जा पाएगा। ये अभी भी कह रहा हूं, पर लगता वर्ड बोल रहा हूं। यहां से हो सकता है कि मतलब ट्रेंड चेंज जब भी होगा ना वो पता लगना चाहिए। यानी कि मुझे लग रहा है कि 25,000 से लेकर के 21,700 के बीच मार्केट रह सकता है, या फिर इन लेवल्स में से कहीं ना कहीं या तो यहीं से रिजेक्शन ले जाए या यहां से रिजेक्शन ले या फिर नीचे से बाय। यानी कि ये एरियाज जो है ना ये उस तरीके की ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है कि भाई आप यहां से टारगेट ले लो सीधा 21,300। मैं कैसे ले सकता हूं भाई? क्योंकि जब मेरे को ये लेवल वहां से ऊपर से हमें ट्रेस करना पड़ेगा। अब तक था कि भाई ठीक है सेल साइड में थे तो हमने वहां तक का एक टारगेट लिया हुआ था, बड़ा टारगेट। तो बड़े टारगेट का जो है ना अब टाइम नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको डिस्काउंटेड हो चुका है। अब आप लोगों को डिस्काउंट के बाद, यानी कि ये नहीं कि बुल रन भी नहीं है। ये पहली बार ही मैं ऐसी बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि मार्केट अभी साइडवेज रहेगा। जब कुछ एक टाइम ऐसा होता है जहां पे मार्केट साइडवेज फॉर्म करता है, ये वो ही जगह है। अब वो यहां से रेजिस्टेंस लेगा, यहां से सपोर्ट लेगा, यहां से सपोर्ट लेगा, यहां से रेजिस्टेंस, ये सब रेंज के अंदर है। ठीक है, इस चीज को समझिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितना मुझसे हो पाता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने परसों भी आप लोगों को बता दिया था, 16 अप्रैल को भी, कि मार्केट के अंदर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी बता दिया था आप लोगों को, यहां पे भी बता दिया था आप लोगों को। इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों समझ लिया, मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी की कोशिश करूंगा दोस्तों वीडियो शाम को बनाने के लिए, बिल्कुल उसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो उसकी मैं वीडियो शाम को बनाऊंगा, जरूर देखना। और कोर्स करने वालों के लिए सिर्फ कल तक का ही टाइम है दोस्तों, 21 तारीख बस। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना होगा, कि फिर ऐसा नहीं है कि बीच में कोई आएगा तो मैं उसको एंटरटेन कर लूंगा। अभी के लिए इतना, और ये बिल्कुल लास्ट होगा, इसके बाद कोई डिस्काउंटेड कोर्स नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।